बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान खान आज आपके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए बिल गेट्स के ज़िंदगी के कामयाबी के 5 उसूल मैं आपको बताऊंगा। बिल गेट्स जो कि दुनिया के कामयाब तरीन शख्स हैं, उनको शायद ही कोई शख्स हो जो ना जानता हो। बिल गेट्स की ज़िंदगी के कामयाबी के 5 उसूल है। बिल गेट्स कहते हैं जब शख्स पैदा होता है, अगर वो किसी गरीब घराने में पैदा हो तो उसमें उस शख्स की या उस इंसान की कोई गलती नहीं होती, लेकिन अगर वो गरीब रहकर इस दुनिया से चला जाए तो इसमें उसी की ही गलती है। अगर आप इस बात पे गौर करें तो इन्होंने बड़ी आसान अल्फाज में आपको समझाया है कि ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ज़िंदगी के कुछ उसूल हैं, उन पे अमल दरामद करना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बिल गेट्स की ज़िंदगी में कामयाबी के 5 उसूल बताऊंगा। ये उसूल आपके लिए इंतहाई अहम हैं। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ रहें। वीडियो में आगे जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे जो पहला उसूल है वो है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। बिल गेट्स का कहना है कि हर शख्स में कुछ खूबियां और खामियां होती हैं। कोई भी शख्स खुशकिस्मत या परफेक्ट नहीं होता या परफेक्ट पैदा नहीं होता, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बदलने का इख्तियार खुदा ने इंसान को दिया होता है। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन करना होगा। हम में से हर कोई यूनिक होता है, हर किसी में अपनी अपनी खूबियाँ मौजूद होती हैं। इसलिए आपने अपने आप को पहचानना है, अपने आप को बदलना है। आपने अपने अंदर जो खूबियाँ हैं और आपके अंदर जो खामियाँ हैं उनको ढूंढना है और इसी के हिसाब से आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तब ही आप ज़िंदगी में सही मायनों में कामयाब हो सकते हैं। ज़िंदगी में कामयाबी का जो दूसरा उसूल है वो है हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस। दोस्तों, ज़िंदगी में आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अपने पल्ले बांध लें इस चीज़ को कि ये लाजमी नहीं है कि ज़िंदगी में आपने जैसा आइडिया बनाया हो उस तरह का वो आइडिया आपका कामयाब भी हो सके, या उसी तरह वो आपकी जो प्लानिंग जो आपने की हो वो उसी तरह एग्जीक्यूट भी हो सके। हो सकता है कि आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा तगोदो की हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपका प्लान जिस तरह आपने प्लानिंग की हुई थी उसी तरह जूं का तू या बिल्कुल कंप्लीट उसी तरह एग्जीक्यूट हो जाए या उसी तरह आपका प्लान फुलफ़िल हो जाए। सरप्राइजेज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। बिल गेट्स का कहना है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी तरक्की कर पाओगे ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर पाते हो। अब ये आप पे डिपेंड करती है, यहाँ पे ये बात सीखने की है। इसको समझ लें कि जो बंदा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को सही तरीके से हैंडल करे वो शख्स कामयाब होगा। आपकी ये एबिलिटी ही आपकी सक्सेस यानी आपकी कामयाबी को डिटरमाइन करेगी। जितने अच्छे तरीके से आप अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट सिचुएशन से डील कर पाएंगे, यानी आपकी ज़िंदगी में अनवांटेड सिचुएशंस आ जाती हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड यानी जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं थी, और अनप्लेजेंट यानी इस तरह की जो प्लेजेंट सिचुएशंस नहीं होती वो आपकी ज़िंदगी में आती हैं। तो आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, इसमें अगर आप कामयाब हो जाएं तो आप ज़िंदगी में कामयाब शख्स हो जाएंगे और दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में आपका शुमार होगा।
इतना ही आपकी ज़िंदगी में आगे जा पाएंगे और आप अमीर बन पाएंगे अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, अनवांटेड सिचुएशंस को, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को और अनप्लेजेंट सिचुएशंस को अच्छे तरीके से डील कर पाएँ। ज़िंदगी में कामयाबी का जो तीसरा सबसे बड़ा उसूल है वो है नेवर अंडर एस्टिमेट द अपॉर्चुनिटी, यानी आपको जो मौका मिल रहा है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें या उसको मामूली या छोटा ना समझें। ज़िंदगी आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको कैश करें और उसको ले लें। याद रखें कि ज़िंदगी में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करें। बाज़ लोग बड़े हाथ मारने की कोशिश में लगे रहते हैं और वो उनके सामने जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो उनको अवेल नहीं करते। एक बात अपने जहन में हमेशा के लिए याद रखें कि एक तनावर दरख्त या एक मजबूत दरख्त जो आज हमें नज़र आ रहा है वो भी कभी छोटा सा बीज होता था जो कि देखने में हमें इंतहाई मामूली नज़र आता था, लेकिन वो बीज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो कर एक तनावर दरख्त बन गया है। इसीलिए अगर आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़ी फर्म में आपको जॉब नहीं मिल रही या ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही, तो जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी आपको दे रही है उनको अवेल करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें और उसी अपॉर्चुनिटी से एक वक्त आएगा कि आप किसी बड़ी तरक्की कर लेंगे और किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ज़िंदगी देगी। इसीलिए ज़िंदगी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देती है तो उसको छोटा ना समझें। ये आपके ऊपर है कि आप ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को स्ट्रगल और मेहनत का आदी बना लें तो दुनिया आपको तरक्की करने से नहीं रोक पाएगी। ज़िंदगी में कामयाब होने का जो नंबर 4 असूल है वो है एम्पावर अदर्स। अगर आप दुनिया में एक कामयाब शख्स बन सकते हैं तो आप अपनी जो नॉलेज है उसको दूसरों में शिफ्ट करें, दूसरों को एम्पावर करें। अगर आप बासलाहियत हैं तो आप जितने कामयाब होते हैं उससे ज़्यादा आप कामयाब हो सकते हैं अगर आपके साथ बासलाहियत लोग मौजूद हैं या बासलाहियत लोगों की टीम मौजूद है। इंग्लिश में कहते हैं कि लीडर्स बिकम ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ देयर पावर बट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटीज़ टू एम्पावर अदर्स। इसका मतलब ये है कि लीडर जितने भी आपको नज़र आते हैं वो अकेले कभी भी नहीं बनता, बल्कि वो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको एम्पावर करता है और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन तक शिफ्ट करता है। अपना नॉलेज जो है वो अपने तक महदूद नहीं करता बल्कि वो आस पास के लोगों में नॉलेज शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद एम्पावर हो जाता है। अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं या बहुत तरक्की करना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों की मदद करो। आपके पास जो सलाहियत है, जो नॉलेज है, उसे दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप दूसरों को मजबूत बना रहे हैं तो यकीन रखो कि आप दूसरों को नहीं बल्कि आप अपने आप को मजबूत बना रहे हो। दोस्तों, बिल गेट्स की ज़िंदगी का जो 5वां उसूल है वो ये है कि मेक लॉन्गर प्लान्स, यानी लंबी प्लानिंग बनाएं। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि छोटी प्लानिंग बनाते हैं, यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाते हैं, एक दिन की, एक हफ्ते की या एक महीने की। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो 1 साल की प्लानिंग बनाते हैं या पूरी लाइफ की प्लानिंग बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएं, जैसे जिन्होंने पूरे साल की प्लानिंग की होगी और लाइफ गोल्स के लिए प्लानिंग की होगी, इसलिए दोस्तों बिल गेट्स बोलते हैं कि हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाओ। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो लंबे प्लान्स बनाते हैं। दोस्तों, जितने लंबे अरसे की आपकी प्लानिंग होगी और जितना लंबे अरसे की आपकी प्लानिंग होगी और आप अपने गोल्स सेट करेंगे, इतने ही आप सक्सेसफुल और कामयाब होंगे। आखिरी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी ना मिले, लेकिन हमेशा 2 चीज़ों को याद रखिएगा। पहली बात यह है कि मेहनत कभी भी रायगां या बेकार नहीं जाती। जो शख्स
محنت کرتا ہے اور جو محنت آج آپ کر رہے ہیں وہ کل آپ کے کام ضرور آئے گی۔ اور دوسری جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لمبی ریس صرف وہی جیتتا ہے جو بہتر ہوتا ہے اور کنسسٹنٹ ہوتا ہے۔ اب کنسسٹنٹ ہونے کے کو آپ سمجھیں کہ کنسسٹنسی جس بندے میں ہوتی ہے، جو شخص مستقل مزاج ہوتا ہے، جو شخص محنت کرتا ہے اور ہارنے سے نہیں ڈرتا، اسی لیے وہ لگاتار محنت کرتا رہتا ہے اور لگاتار اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرتا ہے اور اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کو صحیح کرتا ہے۔ اس بات کا یقین مانیے، اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے، آپ ہار نہیں مانیں گے، تو آپ کو ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ بل گیٹس کے کون سے اصول آپ کو اچھا لگا۔ اگر آپ ان اصولوں پر عمل درآمد کریں گے تو آپ انشاءاللہ ایک دن ایک ترقی یافتہ انسان بن جائیں گے اور آپ ترقی کر لیں گے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔